प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स में आपने जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक कंसेप्ट टेस्ट है। इसमें हमें दिया गया है कि एक स्टूडेंट के इंग्लिश एंड हिंदी के फाइनल एग्जामिनेशन में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। किसी भी सब्जेक्ट में पास ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 एंड इंग्लिश एग्जामिनेशन में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.75 है। तब इसके हिंदी एग्जामिनेशन में पास होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो अब मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई करें। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप में से काफी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। माना इवेंट एच स्टूडेंट के हिंदी एग्जामिनेशन में पास होने को, इवेंट ई स्टूडेंट के इंग्लिश एग्जामिनेशन में पास होने को रिप्रेजेंट करता है। तब हमें इवेंट एच एंड ई की प्रोबेबिलिटी 0.5 के इक्वल गिवन है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 0.5। हमें क्वेश्चन में इवेंट नॉट एच एंड नॉट ई की प्रोबेबिलिटी 0.1 के इक्वल गिवन है। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश की वैल्यू 0.1 के इक्वल दी गई है एंड हमें स्टूडेंट के इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.75 के इक्वल दी गई है एंड हमें हिंदी में पास होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अभी हमने यह फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें 3 वैल्यूज पता होने पर हम 4th वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये दोनों वैल्यूज गिवन हैं एंड यह वैल्यू हमें पता नहीं है। सो यदि हम किसी तरह इसकी वैल्यू फाइंड कर लें तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एच की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में हमें यह वैल्यू गिवन है जिसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल डैश होता है। तो अब इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0.1 के इक्वल एंड राइट हैंड साइड को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। इसे सॉल्व करने पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई की वैल्यू 0.9 के इक्वल मिलती है। अब सभी रिक्वायर्ड वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें यह मिलता है, जिसे आगे सॉल्व करने पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू 0.65 मिलता है एंड यही हमारा फाइनल आंसर है। इस टॉपिक की ओवरऑल समरी कुछ इस प्रकार है। अब आप सभी को ये रेफरेंस क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।